गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में कंपटीशन लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि सर ये क्वेश्चन का ज़रा बताएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ सारे बच्चों को, केवल उन्हीं बच्चों को नहीं, सारे बच्चों को जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैं सारे उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी भी डरे ना, क्योंकि बनाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपकी जो रिवीजन प्रक्रिया है, बनाने की कला है, वो काफ़ी वास्ट हो जाएगी, तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। सो ध्यान देंगे कि बनता कैसे, करना क्या क्या होता है, किसे प्रॉफिट मानना है, किसे लॉस मानना है, कब क्या होता है, ये हम समझेंगे। ध्यान से समझेंगे, जहाँ समझ में नहीं है वहाँ बैक करके देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे। जो बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो बच्चे हमारे हैं वो लाइक करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और रेगुलर रहेंगे। रेगुलर हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपको रेगुलर हमारे माँ क्लासेस स्टडी पॉइंट पर पढ़ाई करनी है, और कंपटीशन लेवल के अधिकांशतः क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको वो सॉल्व करनी है। चलिए आइए लेट्स का क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। अब एक व्यापारी 25 दर्जन अंडे 17 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। एक व्यापारी है जो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन जिसे हम लोग बोलते हैं। बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं, जो भी आप करें, लोहा दुकान, लोहा टीना से जो भी है, अधिकतर दुकान वाले जो ऐसे हम लोग जिस दुकान पर सामान खरीदते हैं वही, मान लीजिए वही व्यापारी हमारे बगल की दुकान का ही कोई व्यक्ति है जो एक अंडे खरीदेगा। 25 दर्जन अंडे, 25 दर्जन अंडे मतलब 25 गुना 12। बच्चे अब अनुमान लगाते हैं कि 25 दर्जन अंडे कितने हो गए भाई। तो जिन बंदों को नहीं पता 25 दर्जन अंडे, तो अब एक दर्जन में 12 अंडे समझेंगे। एक दर्जन में 1 डजन मतलब एक दर्जन बराबर 12, जो भी होता है अंडे बोलो जो भी, ठीक है ना। 12 इक्वल टू 12 एग्स। जब 12 एग्स होते हैं तो इसने बोला 25 दर्जन अंडे खरीदे, तो 25 दर्जन बोले तो 25 गुना 12 मतलब 300 अंडे। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 दहिया 250 और 25 दूनी 50 मतलब 300। अगर आप गुना भी करना चाहते हैं तो गुना भी कर लेंगे, लेकिन इट्स अ सॉलिड। आप ऐसे ही कोई बोलेगा 25 12 जा, तो सिंपल देखना 25 दिया 250 और 25 दूनी 50, 250 और 50 300। इट्स अ ट्रिक, नॉर्मल, ठीक है, ये समझेंगे। तो 300 रुपये उसने क्या किए, 300 अंडे हुए, टोटल अंडे कितने हुए 300 अंडे, उसने 17 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। देखेंगे, समझेंगे। जिन बंदों को नहीं समझ में आएगा वो वीडियो पॉज करेंगे। 3 भागों में मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा होगा, क्योंकि आपको मुझे समझाना है। समझाने के बाद जब सीख जाएंगे तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए लेट्स सॉल्यूशन। इसने कहा कि 25 दर्जन अंडे 17 रुपये प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन मतलब 25 दर्जन लिया 12 रुपये, 12 दर्जन, 12 एक दर्जन में 12 अंडे, तो 12 करते हुए 25, और कैसे, तो 17 रुपये के हिसाब से। कैसे खरीदे, 17 रुपये के हिसाब से। तो क्या किए, 25 और 17 रुपये के हिसाब से कितने अंडे हो गए, कितने रुपए हुए, तो 25 और 17 रुपये, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 25 इंटू 17 करेंगे, बताइए कोई बताएगा क्या होगा, 25। चलिए नॉर्मल इधर साइड में थोड़ा देख लेंगे, 25 गुना 17। नॉर्मल आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 दिया 250, या उससे भी अगर नॉर्मल बच्चे इसको गुना कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल 7 बच्चे 35, 5 3 7 14 3 17। नॉर्मल बच्चे एक एक चीज़ नोटिस करेंगे। बहुत बच्चों का अलग अलग तरीका होता है गुना करने का, बहुत बच्चे शॉर्ट करते हैं, बहुत बच्चे लंबा ले जाते हैं, मतलब कैसे भी, लेकिन आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू डू फास्ट। नाउ 5 का 5 2 5 7 5 12 2 1 2 1 3 और 1 4 425 425। तो 425 क्या हुआ रुपीज़, इसने 400 रुपये लगाए। कितने लगाए, 425 रुपये लगाए। 25 दर्जन अंडे 17 रुपये के, 25 दर्जन अंडे 17 रुपये के हिसाब से इसने कितना रुपए दिया दुकानदार को, 425 रुपया खरीदा।
अब ये बोला कि पूरे अंडे का 3/4 भाग, पूरे अंडे का, इसने इसका 3/4 भाग ये रुपए में है, इसने अंडे की बात की है कि अंडे का जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 दर्जन अंडा बराबर 12, 1 दर्जन बराबर 12 एग्स। तो उसी प्रकार से 25 दर्जन अंडे का क्या, कितने अंडे हो गए थे, 300 अंडे। तो 300 अंडे का क्या हो जाएगा बच्चों, 300 अंडे का इसने बोला 3/4 भाग, 300 अंडों का 3/4 भाग 12% लाभ पर। 3/4 भाग पहले ये देखिए कितना हुआ, ये जिन बंदों को नहीं आ रहा है ऐसे, ये 75 चौके 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना 4 से काटना है तो सिंपल देख रहे हैं, 75 दूनी 150 होता है तो 150 दूनी 300 मतलब 75 चौके 300। तो ये 75 बार में कैंसिल, अब गुना कर देंगे, 5 3 15 5 1 7 21 और 1 22 225। एक एक चीज सीखेंगे, नोटिस करेंगे। तो 225 अंडे, 225 अंडे इसने कितने में बेचा, 12% लाभ पर, ध्यान दीजिएगा 225 अंडे का 12% लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर। तो 225 अंडे इसने 12% लाभ पर बेचा, तो पहला बात कि इससे हमको दर्जन में करना होगा तब ना ये दर्जन, क्योंकि ये तो दर्जन के हिसाब से 17 रुपए दर्जन के हिसाब से इसने खरीदा था। तो ये क्या हुआ 225, अब ये हो गया दर्जन, और कैसे बेचा, 17 रुपए के हिसाब से। ये देखिएगा, ये 3/4 भाग की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल और केवल 3/4 भाग की। देखिए अगर आप काटना चाहते हैं तो काटिए, काटेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज आता है। देखिए आप ऐसे भी काटेंगे, दशमों में काट सकते हैं, 12 1 12 10 22 10 यहाँ जुटा 12 जो 36 वर्ष 48 वर्ष 60 वर्ष 72 वर्ष 84 वर्ष 96 12 8 96। ठीक, करते करते पूरा काटेंगे। आप काटिए ध्यान से, मैं इस बार नोटिस यहाँ पर लिख देता हूँ, 225 भागा 12। जब 12 दर्जन के हिसाब से ये करेंगे, जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 318 रुपये 75 पैसे, 318 रुपये 75 पैसे मिलेंगे। तो 318 रुपये 75 पैसा ये किस चीज़ का हुआ, ये 3/4 भाग का, जिसने 12% लाभ पर बेचा वो 318 रुपये 75 पैसा वो हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 318 रुपये 75 पैसा ये किसका आया, 225 रुपये के, जो 225 अंडे थे वो दर्जन में से चेंज किए। उसके बाद जब ये दर्जन हो गया तो दर्जन ये कैसे दे रहा था, 17 रुपये, तो 17 रुपये दर्जन खरीदा था, तो उस हिसाब से ये कितना रुपये हो गया, 318 रुपये 75 पैसा। ध्यान से समझिएगा अगला स्टेप। अब ये क्या बोल रहा है कि 318 रुपये 75 पैसा का, तो प्लस 318 रुपये 75 पैसा का कितना परसेंट लाभ पर दिया, 12%, 12%, समझ में आ रहा है, 12% लाभ पर। तो 12% इसका निकालिए, 318 रुपया 75 पैसा प्लस 318 रुपया 75 पैसा का कितना हो जाएगा, 318 रुपया का ये मान लीजिए 00 खत्म, 318 3 6 3 3 मतलब 38 रुपया 38 रुपया 25 पैसा। सिंपल, 318 आप ऐसे ही अनुमान लगाओ ना कि 318 रुपया 00 जाएगा तो फिर ये 3 रुपया 18 हो गया, तो 12 3 36। ये देखिए ये जो 00 है, ध्यान से समझिए, 00 जो है ये यहाँ से आएगा तो 3 रुपया 18 पैसा हो गया। जब 3 रुपया 18 पैसा हो गया तो ये कितना हो गया, 12 3 36 रुपया हो गया। 36 रुपया, और इसका भी तो जुटेगा 18 12 जा, तो वो दोनों जोड़कर 36 और 2 38 रुपया 25। ये कोई हार्ड चीज नहीं कि 318 रुपये 75 पैसा का 12% कितना हार्ड है, हार्ड नहीं है, नॉर्मल। देखिए यहाँ जो परसेंट है नीचे में 00 इसको यहाँ पर डाल देना है, ये यहाँ पर पॉइंट हो गया 3.10 3.18। अब आपको इसको इंटू कर देना, 12 3 36 हो रहा है, और अब चूंकि 18 ही बचा हो तो उसको भी तो इंटू करेंगे, जा 18 12 जा, फिर कर देंगे 18 दिया 180 18 36 करके जोड़ने के बाद जब आएगा तो 38 रुपया 25 पैसा। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसका क्या होगा, पूरा लाभ किस पर, पूरे ये फर्स्ट इक्वेशन पर, पूरे फर्स्ट इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन किसको माना गया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना गया है। ये पहला शर्त है 3/4 भाग 12% की दर से। दूसरा शर्त क्या बोलता है कि बाकी बचे अंडे, ये पहला शर्त था, इक्वेशन फर्स्ट, याद रखेंगे बच्चों। इसको जोड़िए, जोड़ना बहुत इजी है, जोड़ना तो कुछ हार्ड होता नहीं है, आराम से जोड़ेंगे, कोई बच्चे हड़बड़ाएंगे नहीं। 75 और 25 100 हो गया, मतलब एक इसमें जुड़ जाएगा। 8 8 16 और 1 17 हो गया, तो 17 का 7 हो गए, एक बचा, 3 और 1 4 और 1 5 हो गए,
तो और 3 कोई हार्ड, जिन भी बंदों को कहीं भी हार्ड लगाओ वो मैसेज करेंगे। 357 रुपये, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन का उसका लाभ हुआ। फर्स्ट उसने बेचा, बोला जाए तो विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, इतना में उसने बेचा 357 रुपये में, 357 रुपये में पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देंगे, मैं इसे मिटाता हूँ। दूसरा शर्त सेम कंडीशन, जब 300 अंडे टोटल थे तो टोटल 300 अंडों में से 225 अंडे इसने 17 रुपये 12% पर ये किया, तो बाकी कितने अंडे बचे 75 अंडे। ध्यान देंगे 75 अंडे, तो 75 अंडे दिए तो 75 अंडे दर्जन में हो गया, क्योंकि दर्जन विदाउट दर्जन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो पूछ रहा है वो दर्जन में ही बता रहा है। तो 17 रुपये हो गए, तो इंटू करेंगे, इंटू नॉर्मलाइजेशन में क्या करेंगे बताइए, 75 750 मतलब 750 75 मतलब 75 106 रुपया और 7 बचे 35 25 पैसा, 106 रुपया 25 पैसा, 106 रुपया 25 पैसा आपका है। इसके हिसाब से अब क्या करेंगे कि अब ये जो 106 रुपया 25 आया, अब इसका लाभ क्या है भाई, तो 106 रुपया 25 पैसा प्लस 106 रुपया 25 पैसा को किस हिसाब से बेचा, 24% लाभ पर बेचा है, तो 24% का लाभ प्राप्त करेंगे। क्या होगा कैलकुलेशन, अगर जिनको करना है वो वीडियो पॉज कर फाइंड करेंगे, अन्यथा ध्यान देंगे क्या होगा कैसे। क्या होगा आप बताइए, इसका करेंगे, हाँ तो ये 106 रुपया 25 पैसा वैसे ही बच गया। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका डबल जीरो आया यहाँ पर 1 रुपया, तो 24 का 24 रुपया, 1 रुपया इससे काउंट गुना करेंगे तो 1 रुपया बढ़ेगा, मतलब 25 रुपया और 25 मतलब 25 रुपया 25 रुपया 50 पैसे, सॉरी 25 रुपया 50 पैसे। तो अब काउंट कर देंगे कितना हो जाएगा, जोड़ना तो बहुत आसान है, 6 5 11 1 2 1 3 131 रुपया 75 पैसे, 131 रुपया 75 पैसे। कोई दिक्कत किसी को। अब क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये इसका टोटल हुआ, ये इक्वेशन सेकंड, ये इसका लाभ जब ये दूसरा को बेचा तब, ये जब दूसरे वाले को भी बेचा तब। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, मैं नीचे करके बताता हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 131 रुपया 75 पैसा। अब देखिए ये टोटल कितना अमाउंट हुआ बेचने का। लाभ बराबर क्या होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ, छोटा। विक्रय मूल्य कितना हो गया, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़िए, 7 1 8 5 3 8 3 1 4, कितना रुपया हो गया बताइए कोई। गुड, 488 रुपये 75 पैसे। दिख रहा है सिंपल यार। 7 1 8 5 3 8 3 1 4 और 75 पैसा, तो 75 पैसा नॉर्मल। और माइनस कितना रुपया था टोटल, वो कितना में खरीदा था, 425 रुपये में खरीदा था, 425 रुपये में खरीदा था, 425 रुपये में खरीदा, घटा ही दीजिए कितना हो गया, 75 पैसा यहाँ बचा और कितना बचा, 8 5 3 8 2 6 63 रुपये 75 पैसा, 63 रुपये 75 पैसा। अब ये इसका क्या निकला, लाभ निकला। वो प्रश्न क्या पूछ रहा था, बताएं कि पूरे अंडे पर को कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट में पूछेगा कितना परसेंट लाभ हुआ। तो 63.75 ये इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटा ऑलवेज क्रय मूल्य, ऑलवेज क्रय मूल्य। तो लाभ बटा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ कितना निकला 63 रुपया 75 पैसा गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे 425 रुपया में, कितना होगा, पॉइंट उड़ाइए, 00 पॉइंट उड़ाएं, 00 00 कैंसिल आउट, काटिए इसको, 425
425 25 मैं कर चुका हूँ। आप लोग काटोगे तो काटो, 15%, 15 बार में ख़त्म। आप लोग ऐसे भी काट सकते हो, 15 से भी नॉर्मल काट सकते हो, या उससे पहले 5 से भी काटोगे, 5 8 40, फिर 50 25 ऐसे करके, है ना। तो आ जाएगा कितना, 15%। मतलब आपको लाभ कितना का हुआ, 15% का लाभ हुआ। अब समझेंगे नॉर्मल वे में। एक व्यापारी 25 दर्जन अंडे 17 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। पूरे अंडे का 3/4 भाग 12% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर बेच दिया। तो बताया कि पूरे अंडे पर सिंपल समझना है कि 25 दर्जन अंडे जो है 17 रुपये में, 17 रुपये प्रति दर्जन के अंडे, मतलब एक दर्जन जो 12 अंडा है वो उसके लिए 17 रुपये देने पड़े। तो उसको 25 दर्जन मतलब 25 मतलब टोटल कितना अंडा, 300 अंडा। 300 अंडे के लिए उसको कितना देना पड़ा, 425 रुपया। तो और ये बोल रहा है दूसरे केस में यहाँ पर फंसा दिया बच्चों को, ये अंडों में ना बात करके ये बोल दिया इतना भाग इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इतना भाग 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 मतलब वो इतना अंडे बेचा, तो कितना अंडे बेचा, तो वो बेचा वो 3/4 भाग, वो 225 अंडे, तो वो अंडों में है। और यहाँ पर वो खरीद रहा है और बेच रहा है दर्जन के हिसाब से। तो आपको दर्जन में चेंज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर रहे हैं। जो बच्चा मेरे से पूछा वो यहीं पर कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ पर ये 12 का काम क्यों होगा, अगर वो जानता है तो। अन्यथा नहीं जानता है तो यहाँ पर दर्जन में करेंगे तभी हम दर्जन से आगे बढ़ पाएंगे। तो दर्जन में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया और 17 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा, तो दर्जन में हो गया ये। तो अब 17 से किए तो 318 रुपये 75 पैसे। ये क्या मिला, ये 3/4 भाग का, केवल 3/4 भाग का निकला ये। लेकिन ये बोला 3/4 भाग पर 12% लाभ पर बेचा, तो 12% लाभ निकाला हमने यहाँ। तो जितना था उसका 12%, तो जितना 12% लाभ आया 38 रुपये 25 पैसा। तो जो लाभ था उसमें 38 रुपये 25 पैसा जोड़े तो टोटल हुआ 357 रुपया। उसके बाद सेम कंडीशन की बचा हुआ भाग शेष 24% लाभ पर बेच दिया। तो शेष बचा हुआ कितना, जब 225 अंडा यहाँ पर बेचा तो बचा 75 अंडा ना, टोटल 300 अंडा था। तो 75 अंडा जब बेचा तो इसको भी चेंज किए, 12 में दर्जन में हो गया। दर्जन में हुआ तो 17 रुपये के हिसाब से 106 रुपये 25 पैसा हुआ। जब 106 रुपये 25 पैसा हुआ तो 106 रुपये 25 पैसा के हिसाब से ये 24% लाभ पर बेचा। तो 24% लाभ पर हम किए तो 24% लाभ कितना हुआ, 25 रुपये 50 पैसा। जब दोनों को ऐड करिए तो 131 रुपया 75 पैसा हुआ। जब ये दोनों हो गया तो हम जान गए कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य मेरा क्या है, ये दोनों प्लस ये दोनों में, हम एगो को इतना में बेचे एगो को इतना में, जब दोनों को जोड़ देंगे दैट इज माई विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया 488 रुपये 75 पैसा। और मेरा क्रय मूल्य था जो हम खरीदे थे 425 रुपये में, फायदा हुआ हमको 63 रुपये 75 पैसा। और चूंकि ये लाभ प्रतिशत पूछा था कितना परसेंट लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है बच्चों, याद रखिएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ लाभ क्या था 63 रुपये 75 पैसा गुना 100 बटा क्रय मूल्य 450, 100 कैंसिल, काट दीजिए 15 बार में, मतलब 15% आपका जो है 15% लाभ हुआ। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी विधि से हल करना है, बस आपको फास्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा। बाकी बच्चे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, विद शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।